आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों का सामना कर रही है और इसकी सबसे बड़ी और विनाशकारी अभिव्यक्ति है असामान्य और बेमौसम बारिश। नेपाल और भारत जैसे देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, इस समय लगातार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में हैं। इन देशों में बारिश अब केवल मानसून तक सीमित नहीं रही, बल्कि अनियमित और अत्यधिक बारिश ने दोनों देशों के लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है। नेपाल पहाड़ों से बाढ़ तक का संघर्ष। नेपाल, जिसे पर्वतों की भूमि कहा जाता है, अपने हिमालयी क्षेत्रों और गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये प्राकृतिक संरचनाएं अब विनाश का स्रोत बनती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल ने भारी बारिश के कारण असंख्य भूस्खलन और बाढ़ का सामना किया है। पहाड़ी इलाकों में अनियमित बारिश से मिट्टी खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे गांवों के पूरे पूरे हिस्से बह गए हैं। नेपाल की नदियां, जो सामान्यतः जीवनदायिनी होती हैं, बारिश के मौसम में विनाशकारी बन जाती हैं। कोसी, नारायणी और कर्णाली जैसी प्रमुख नदियों में बाढ़ के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता है। किसान, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बाढ़ के कारण अपनी फसलें नष्ट होते देख रहे हैं। इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है। पर्यटन, जो नेपाल की आय का मुख्य स्रोत है, भी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण ट्रेकिंग मार्ग बंद हो जाते हैं और पर्वतारोहण के लिए आने वाले सैलानियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। हिमालय की सुंदरता जहां एक ओर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर ये अब बारिश और बाढ़ का केंद्र बन गई है। भारत, मानसून से तबाही तक का सफर। भारत, जो मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है, में भी बारिश का अनियमित पैटर्न भारी तबाही मचा रहा है। भारत का मानसून, जो सदियों से किसानों के लिए वरदान था, अब एक अभिशाप की तरह दिख रहा है। एक ओर जहां मानसून की देर से या कम बारिश से सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक बारिश से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियां, जैसे गंडक और कोसी, भारतीय मैदानों में प्रवेश करते ही उफान पर आ जाती हैं, जिससे हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोसी और गंगा की बाढ़ हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर देती है, जिससे किसानों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, बल्कि भारत के प्रमुख महानगर जैसे मुंबई, चेन्नई और दिल्ली भी बारिश के कहर से अछूते नहीं रहे हैं। महानगरों में जल जमाव, यातायात ठप और लाखों की संपत्ति का नुकसान अब आम बात हो गई है। जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था और शहरीकरण के कारण स्थिति और भी बिगड़ रही है। इन शहरों में मानसून अब लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा जैसा बन चुका है, जहां कुछ ही घंटों की बारिश पूरी व्यवस्था को ठप कर देती है। भारत नेपाल संबंध और साझा चुनौतियां। नेपाल और भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक निकटता के कारण दोनों देशों के पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी मुद्दे भी आपस में जुड़े हुए हैं। नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां सीधे भारत की ओर बहती हैं, जिससे दोनों देशों को बाढ़ और बारिश से होने वाली आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जब नेपाल में भारी बारिश होती है, तो इसका सीधा असर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ता है।
कोसी नदी को बिहार का शोक यूं ही नहीं कहा जाता। नेपाल में बारिश के कारण कोसी उफान पर आ जाती है और बिहार के बड़े हिस्से को जलमग्न कर देती है। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए कई बार समझौते किए हैं, जैसे कि नदियों पर बांध और बैराज बनाना। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते ये उपाय अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। नेपाल और भारत को साथ मिलकर न केवल बाढ़ और बारिश की समस्याओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी, बल्कि इस जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे पर भी गंभीरता से काम करना होगा। विनाशकारी परिणाम और भविष्य की चुनौतियां। बारिश के इस अनियंत्रित स्वरूप का असर सिर्फ भौतिक संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि समाज के हर हिस्से पर पड़ रहा है। नेपाल और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोग बारिश और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनके पास न तो सुरक्षित घर होते हैं, न ही बाढ़ से बचाव के बन चुका है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। कृषि, जो इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि, खाद्य संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। समाधान की दिशा में कदम। समस्या जितनी बड़ी है, समाधान भी उतना ही व्यापक होना चाहिए। दोनों देशों को मिलकर बाढ़ प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने होंगे। नदियों पर बांध और बैराज बनाने से लेकर पेड़ लगाने और जंगलों की रक्षा करने तक हर उपाय को गंभीरता से लागू करना होगा। जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और स्थायी कृषि तकनीकों को अपनाना अब अनिवार्य हो गया है। भारत और नेपाल को केवल अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। अगर आज हम इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय में बारिश की ये तबाही दोनों देशों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। बारिश, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है। नेपाल और भारत को एकजुट होकर इस संकट से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण का निर्माण किया जा सके। गंडक और गंगा जैसी नदियां नेपाल से होते हुए भारत के कई हिस्सों में बाढ़ का कारण बनती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ के कारण सड़कों और रेल सेवाओं पर बुरा असर पड़ता है, जिससे यात्रा कठिन और खतरनाक हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। भारी बारिश के बाद जल भराव और गंदगी के कारण बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया और जल जनित बीमारियां जैसे कि हैजा का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यात्रा करने से स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सैर, प्राकृतिक गांवों का अनुमान न लगा पाना। मौसम का अनिश्चित पैटर्न ये बताना मुश्किल कर देता है कि कब और कहां बारिश अचानक खतरनाक रूप से तेज हो जाएगी। स्थानीय यात्रा के साधन जैसे बस, ट्रेन या निजी वाहन अचानक बंद हो सकते हैं और कई बार हवाई यात्रा भी प्रभावित हो जाती है। यात्रा न करने के सुझाव। ऐसी अनिश्चित मौसम परिस्थितियों में यात्रा करने से बचना ही सबसे सही कदम हो सकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए यात्रा से बचा जा सकता है। मौसम का पूर्वानुमान देखें। अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है, तो यात्रा करने से पहले स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें। लगातार बारिश की संभावना हो तो यात्रा को स्थगित करने पर विचार करें। नेपाल और भारत दोनों ही देश अब डिजिटल रूप से मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग करके आप यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं। बाढ़ और भूस्खलन क्षेत्रों से दूर रहें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों या भूस्खलन संभावित पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें। इन क्षेत्रों में यात्रा करने से जानमाल का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ी राज्यों में ट्रेकिंग या लंबी ड्राइव जैसी गतिविधियों को बारिश के मौसम के दौरान पूरी तरह से टालना चाहिए। स्थानीय सलाह का पालन करें। यात्रा के दौरान अगर आप नेपाल या भारत के किसी भी क्षेत्र में हैं, तो स्थानीय अधिकारियों और मार्गदर्शकों द्वारा दी गई सलाह का पालन करें।
अगर वे यात्रा न करने का सुझाव देते हैं तो उसे गंभीरता से लें। स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे स्थितियों को बेहतर समझते हैं। 4. यात्रा बीमा का विकल्प चुनें। अगर किसी कारणवश यात्रा जरूरी है तो यात्रा बीमा जरूर कराएं। प्राकृतिक आपदा या स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक स्थितियों में बीमा आपको आर्थिक और मेडिकल सुरक्षा प्रदान कर सकता है। सुरक्षित वैकल्पिक यात्रा योजनाएं बनाएं। अगर यात्रा स्थगित करना संभव हो तो सुरक्षित समय पर यात्रा की योजना बनाएं जब मौसम स्थिर हो। मानसून के बाद की अवधि या सर्दियों का मौसम नेपाल और भारत में यात्रा के लिए अधिक सुरक्षित होता है। सिस, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल यात्रा विकल्प। आज की डिजिटल दुनिया में कई कामों को ऑनलाइन निपटाया जा सकता है। बिजनेस मीटिंग्स, ट्रैवल गाइडेंस और व्यक्तिगत यात्रा विकल्पों को डिजिटल रूप से भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। इससे यात्रा आवश्यकता कम हो सकती है और आप सुरक्षित रह सकते हैं। समाप्ति। नेपाल और भारत में बारिश के मौसम में यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब बाढ़, भूस्खलन और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक हो। ऐसी परिस्थितियों में जरूरी है कि हम सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। यात्रा के दौरान अपना और दूसरों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और यह समय अधिक सजगता के साथ चलने का है।